खिड़की दरवाजे बंद कर लो किशन की अम्मा, तूफान आने वाला है। ये आज अचानक इतनी तेज हवा क्यों चलने लगी? लगता है तूफान आने वाला है। जी मैम। मेहमान के स्वागत की तैयारी हो गई ना? बिल्कुल मैडम, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसा आपने कहा था ठीक वैसे ही। गुड। मिस्टर उमाशंकर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हें मेरे हस्बैंड में काफी इंटरेस्ट है। होगा ही ना, मेरे पार्टनर जो है। प्रोजेक्ट पार्टनर। जब केएनयू को आप दोनों साथ में रिप्रेजेंट करते हो तो मेरा यूं अकेले वेलकम करना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है ना। यू आर लकी मिस कनक, आपके लिए दरवाजा मैंने खोला, वरना हमारे यहाँ नौकर दरवाजा खोलते। और रही बात उमा की, वो काम के लिए बाहर गए। मेरा सामना करने से बचने के लिए घर से चले गए उमा, अब मुंह छुपा के भागने लगे हो। काफी बदल गया है घर। What? मेरा मतलब है बाहर से आपका घर देखा तो बहुत ट्रेडिशनल लगा, पर अंदर का इंटीरियर काफी मॉडर्नाइज्ड है। नाइस। ये घर मेरे और उमा के प्यार का कॉम्बिनेशन है। शादी के बाद मैंने खुद इसे रिनोवेट करवाया है। इस घर की हर चीज मैंने खुद चूज की है। आप बैठिए प्लीज, मैं भी आती हूँ। तुम्हारा यूं शिव जी के मंदिर में आना साफ बताता है कि तुम कुछ भी भूली नहीं हो। मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए खुद को दर्द दे रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कनक। तकलीफ? जब घाव ही नहीं बचा तो तकलीफ कहां से पैदा होगी? कहा ना, मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ चुकी हूं। वैसे एक बात समझ में नहीं आई मुझे, मीरा को आपने मेरे बारे में नहीं बताया? अपने पास्ट के बारे में छुपा के रखा है अब तक, उससे भी धोखे में रखा है। तुम जो चाहे सोचो समझो और करो, पर एक बात का ध्यान रहे, मीरा को हमारे अतीत के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मैं इस सच को उस तक नहीं पहुंचने दूंगा।
जिस उमा शंकर को मैं जानती थी वो तो पराई औरत को छूने से भी कतराता था। वाकई बहुत चेंज हो गए हैं आप। उमा, आप तो बाहर गए थे ना, वापस कब आए? वो बस अभी। शायद मेरे लिए लौट आए, है ना? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं मीरा, तुम अपना गुस्सा कभी भी कनक पर उतार सकती हो। क्या सोचने लगे, बताओ ना। वो तुम्ही ने कहा था ना कि तुमने कनक जी को लंच पर बुलाया है और मेरा यहाँ होना जरूरी है, तो इसीलिए मैं आ गया। अच्छा, जब मैं आपको समझा रही थी तब तो आपको ये बात रियलाइज नहीं हुई और आप खुद ही लौट आए। स्ट्रेंज। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो कंफर्टेबल होने के लिए कहा था, तुम तो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई। मैं तो भोलेनाथ के दर्शन करने आई। तुम तो यहाँ पहली बार आई हो ना, और फिर भी जानती हो कि शिव जी की मूर्ति कहाँ है? वो कैसे? अब इस सवाल का जवाब तो मिस्टर उमा जी ही दे सकते हैं। बताइए ना अपनी वाइफ को कि मुझे जगह कैसे पता। वो जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने कनक जी को वहां अकेले पाया, तो मुझे लगा इन्हें पूरा घर दिखा देता हूँ, तो बस इसीलिए यहाँ ले आया। मिस्टर उमा तो आपके पति है ना, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे आपसे, कुछ छुपाएंगे थोड़ी ना, है ना उमा जी? सच कहा तुमने, ये मुझसे कभी भी कुछ नहीं छिपाते। सबसे पसंदीदा जगह है ये उमा की, घंटों यहाँ अकेले बिता देते हैं। एनीवेज, जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो प्रसाद लेकर जाओ। उप्स, तुम तो कुंवारी हो ना, तो मैं तुम्हें ये सिंदूर क्यों दे रही हूँ? सॉरी, गॉड नोज किसके पति के नाम का सिंदूर किसकी मांग में लग रहा है। कितना भी साफ कर लो, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है, निकल ही नहीं रहा। रिश्तों की तरह ही होते, खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, कुछ तो बाकी रह ही जाता है। डोंट वरी मिसेस मीरा, जितना साफ है उतना ठीक है, बाकी मैं घर जाके साफ कर लूंगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आई एम श्योर कहीं कुछ बाकी नहीं रहेगा। थैंक्स। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी ओर से, शैम्पेन। वेल, थैंक्स, पर ये हमारे किसी काम की नहीं। उमा ड्रिंक करते नहीं और इनकी वजह से मैं भी ड्रिंक से दूर रहती हूँ। ओह, मुझे लगा इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली में ड्रिंक्स तो बहुत आम सी बात होगी, ट्रेडिशन सा होगा। आप उमा को नहीं जानती। उमा की सोच, उमा के प्रिंसिपल्स नॉर्मल लोगों से एकदम अलग है। सही कहा आपने, शायद मैं इन्हें इतना अच्छे से नहीं जानती, तभी तो धोखा खा गई। बहू, मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दो। जी माँ साहब। आप लोग तब तक डाइनिंग टेबल पर चलो, मैं आती हूँ। सी यू देयर। मासा,
कैसी हैं आप? भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ, दूर, बहुत दूर, फिर कभी लौट के मत आना। डोंट बी सरप्राइज्ड मिस कनक। उमा जमीन से जुड़े हुए इंसान है। इतनी तरक्की होने के बाद भी इन्होंने अपने संस्कार नहीं बदले। वाओ, ये तो तारीफ की बात है। वरना लोग तो तरक्की पाने के लिए और तरक्की पाने के बाद भी काफी बदल जाते हैं। पर मिस्टर उमाशंकर डिफरेंट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आर्यन, अमित, वेदांग, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इन्हें मैंने बुलाया, रीजन भी पता चल जाएगा। पहले हमारी मेहमान से तो इंट्रोड्यूस करवा दें। मिस कनक, ये अमित है, हमारी मार्केटिंग टीम के टॉप एग्जीक्यूटिव। सैलरी 5 लाख पर मंथ और कंपनी की तरफ से इन्हें कार और फ्लैट भी मिला हुआ। ये आर्यन, ये हमारी रिसर्च टीम में काम करते हैं। सैलरी 3 लाख और बाकी सारी फैसिलिटी। और ये मृतांग, ये हमारे प्रोडक्शन टीम में मैनेजर। सैलरी 4,50,000। वो सब तो ठीक है, पर आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? वो मैं तुम्हारे घर आई थी तो वो बूढ़ी औरत थी ना वहाँ। मेरी भावो है वो। हाँ, वो तुम्हारी भावो। उन्हें तुम्हारी शादी की चिंता करते हुए सुना मैंने। अब तुम हमारी पार्टनर हो तो हमारा हक भी बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लाइफ पार्टनर के कुछ अच्छे ऑप्शंस ढूंढ सकूं। मेरी तरफ से ये रिटर्न गिफ्ट समझो तुम। और मिस कनक, आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगी। आज आप यहाँ से अपना लाइफ पार्टनर चूज करके ही निकलेंगी। और तुम्हारी फैमिली के लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी। तो बताओ मिस कनक, तुम्हें कौन सही लगा? जो भी सही लगे उस पर उंगली रखो, वो बस तुम्हारा। मीरा मित्तल को कोई ना नहीं करता। मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे पता नहीं था कि मिसेस मीरा मित्तल को मेरा रिश्ता जोड़ने में इतना इंटरेस्ट है। सच में आज तो मैं भी देखना चाहूंगी कि क्या वाकई मीरा मित्तल को कोई ना नहीं कहता। वो अभी पता चल जाएगा मिस कनक। इनकी हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चूज कर सकते हैं मिस कनक। जी। उमाशंकर जी। What nonsense? इस नॉनसेंस में ही सेंस है मिसेस मीरा। आप ही ने कहा ना कि आपके कहे को कोई ना नहीं कहता, तो अब क्या हुआ? देखिए ना, उमाशंकर जी सक्सेसफुल हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, नाम पैसा शौहरत सब कुछ है इनके पास। आज के टाइम के सबसे काबिल वैद हैं। और क्या चाहिए एक लड़की को अपने आइडियल पार्टनर में? उमाशंकर इज माय हस्बैंड। आई नो, मैंने कब कहा कि मेरे हस्बैंड है? लेकिन मिसेस मीरा, आप ही ने मुझसे मेरी चॉइस पूछी ना, तो बस मैंने बता दी। ओह कम ऑन मिसेस मीरा, रिलैक्स। जब आप मेरे लिए लड़कों की लाइन लगाने का हक रख सकती हैं, तो क्या मैं आपको टीज करने का भी हक नहीं रख सकती? पार्टनर्स यू सी। एनीवे, आपका पति आप ही को मुबारक। मुझे रिलेशनशिप्स, शादी,
प्यार व्यार इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं विश्वास नहीं रखती इन सब चीज़ों में। ये सब सिर्फ आपको कमज़ोर कर जाते हैं, सिवाय दर्द के और कुछ नहीं देते। वैसे बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं आप लोग। गुड बाय। बड़ी फिक्र है इस सरकारी नौकर की। ऐसे देखने से तो अच्छा उसे घर ही छोड़ाते। मेहमान को विदा करना हमारे संस्कार है। इस तरह बालकनी में खड़े होकर उसकी कार को दूर तक देखते रहना, यह भी ट्रेडिशन का हिस्सा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।